नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय ये है कि बृहस्पति महाराज यानी देवगुरु की, शुक्र की, सूर्य की, बुध की युति होने वाली है आने वाले मंथ में। तो क्या देंगे ये मेष लग्न वाले जातकों के लिए, कैसा रहेगा उनके लिए? यहाँ लिखा है मैंने जून 24, इस पर हम बात करेंगे। यहाँ पे लिख दिया है मैंने बृहस्पति शुक्र सूर्य बुध की युति है और शनि वक्री होंगे एंड ऑफ द मंथ से, तो उनका जून के लिए बात करने का कोई मतलब नहीं है। 30 जून के बाद से वक्री होंगे वो। तो अभी ग्रह मार्गी हैं आपके। यहाँ पे हम बात करते हैं लग्न के लॉर्ड कौन है आपके? मंगल महाराज हैं आपके। एक लिखा है यानी आपका मेष लग्न है, आप जानते ही हैं। लग्न के लॉर्ड मंगल होते हैं, आपके अष्टम के लॉर्ड भी मंगल होते हैं। देखिए, मंगल की पोजीशन से आपको थोड़ा चोट चपाट से बचना होता है। हम बात करते हैं, मान लीजिए मंगल देव की बात करते हैं आज। मंगल महाराज लग्न के लॉर्ड हैं, इन्हीं से स्टार्ट करते हैं हम। मंगल मालिक किसका होता है? 1 और 8 का आपके लग्न का मालिक है। आपके जो है वो 8th हाउस का मालिक होता है। बैठा था 12th हाउस में, जहां से 2 तारीख को 2 जून को ये शिफ्ट हो जाएगा आपके लग्न में, यानी कि महीने के स्टार्टिंग में ये आपके लग्न में आ जाएगा। मैंने बताया था इससे पहले, मंगल महाराज जब सीधे देखते हैं मेष लग्न वालों आपके 6th हाउस को, यहाँ बैठ के 12th हाउस में बैठ के जातक को लोनिंग के ट्रैप से बचना होता है, लिटिगेशन कोर्ट केसेस से बचना होता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली में यानी लग्न कुंडली में लेके भी आए हैं मंगल यहाँ, तो भी ये ध्यान रखना होता है आपने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मंगल महाराज यहाँ हैं, इसका मतलब आने वाले मंथ में जून में अब मंगल यहाँ बैठ के क्या करेगा? देखिए, 1st, 2nd, 3rd, 4th तिर्यक दृष्टि से देखा है इसने अपना कर्क राशि को 4th हाउस में। मन के सुकून, अब मकर का मंगल उच्च का होता है, कर्क यानी अपने नीच की राशि को देख रहा है, तो लग्न में बैठ के देख रहा है आपके 4th हाउस को। मन के सुकून का हनन करेगा, मन के सुकून का हनन करना है। जिनकी भी जो है मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उनको याद रखना है कि जब तक मंगल महाराज आपके लग्न में हैं, वाहन खरीदना अवॉइड करें, जमीन वाहन थोड़ा अवॉइड करें। मंगल महाराज को यहाँ से शिफ्ट हो जाने दें। मंगल महाराज यहाँ बैठ के मन के सुकून का हनन करेंगे। यदि आपकी मार्केश की शेड चल रही है, यानी 2 और 7 का मालिक शुक्र आपका डबल मार्केश होता है, यदि आपकी मार्केश की शेड चल रही है तो आपने खास ध्यान रखना है। यानी यदि आपका शुक्र में मंगल चल रहा है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मंगल महाराज यहां से बैठ के देखेंगे आपके सीधे 7th हाउस को। मंगल आपके टेम्परामेंट में बढ़ाएगा, इंक्रीमेंट करेगा, पार्टनरशिप के बिजनेस को मजबूती देगा यदि आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है। और यदि आप कोई पेयर ढूंढ रहे हैं, जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, आपकी मंगल में शुक्र है, तो वो ऐसा योग बनाता है इस समय। मंगल महाराज यहां बैठ के कहां देखा? आपके जो है वो 8th हाउस को। यदि पैतृक संपत्ति आपके पास है तो उसको प्राप्त करने का योग बनता है। यदि मंगल में बुध आएगी तो कोर्ट केसेस के थ्रू ऐसा योग बनेगा। मंगल महाराज यहां बैठ के मन के सुकून का हनन करेंगे निश्चित रूप से, लेकिन पैतृक संपत्ति से ये धन प्राप्ति का योग देंगे। ये तब होगा जब मंगल की अंतर या प्रत्यंतर है। हम आते हैं शनि महाराज पे। शनि महाराज तो हमने देखा कि काफ़ी समय से यहाँ बैठे हुए हैं और जून के अंत में वक्री होंगे, तो उससे मतलब नहीं है इस समय। अब शनि महाराज यहाँ बैठ के क्या चेंज आया? यहाँ तो बैठे काफ़ी समय से हैं, नक्षत्रों का फेरबदल हो जाता है, कभी किसी के नक्षत्र में, कभी किसी के नक्षत्र में। अब मालिक किसका होता है? मकर कुंभ का आपके यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है, यानी आपके 10th हाउस का लॉर्ड है और आपके 11th का लॉर्ड है। निश्चित रूप से आपको कर्म क्षेत्र से इस समय धन प्रदान करने का योग बनाएगा, जिनकी भी शनि की अंतर प्रत्यंतर है। शनि महाराज यहाँ से देखेंगे तिर्यक दृष्टि से आपके लग्न को। यदि आपकी शनि में मंगल यहाँ 2 तारीख को आ गया है, शनि में मंगल चल रही है, तो चोट चपाट का योग बनेगा, थोड़ा बच के रहें आने वाले मंथ में। उसके बाद यहां देखिए आपके मालिक किसका है? यहां का और यहां का। साथ ही साथ पॉजिटिव पॉइंट क्या देगा? आपको कार्य क्षेत्र से लाभ देगा। किसको? आपको। ऐसा योग बनाएगा। अब शनि महाराज की दृष्टि 7वीं कहां है? आपके 5th हाउस में है, एजुकेशन वाले खाने में। यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं तो शनि आपका यहां बैठा है, हायर एजुकेशन का योग बनाता है। और यदि शनि की आपकी अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो याद रखें, शनि की महादशा, शनि की अंतर प्रत्यंतर में शनि आपका कुंडली में, लग्न कुंडली में यहां बैठा है और आपका शनि गोचर में भी यहां पे है। अगर इस समय आप कोई टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं और आपका शनि यहाँ या यहाँ बैठा है, तो क्या है? शनि की दशा में आपको जो है उस एजुकेशन से आप अर्न नहीं करते हैं, यानी आपने एजुकेशन ली किसी और चीज़ की, अर्न किसी और चीज़ से करते हैं। शनि महाराज ने 7 देखा यहाँ पे। फिर से बोल दूं, यदि आपके शनि में सूर्य या सूर्य में शनि है, संतानों से आर्गुमेंट का योग बनेगा, लेकिन संतानों के काम के लिए, नौकरी जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, अर्निंग के लिए बाहर जाने का योग, घर से बाहर निकलने का, विदेश की बात नहीं कर रहा हूं, योग बनाएगा। 7, 8, 9, 10 देख रहा है मंगल की राशि को, आयु वाले खाने को। फिर से बोल दूं, शनि में मंगल या मंगल में शनि में यदि शुक्र आता है डबल मार्केज, तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच है, चोट चपाट का योग बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, धन प्राप्ति का योग बनाना है, बिल्कुल कर्म क्षेत्र से आपको ये लाभ का योग दे जाएगा। हम आते हैं राहुदेव पे। राहुदेव यहाँ
हम जानते हैं ये मेष से मीन पे आए थे, अब तो काफ़ी टाइम हो गया इनको आए हुए। बृहस्पति महाराज ने भी अपना स्थान बदल दिया है। अब राहु देव कहाँ बैठे हैं? आपके जो है बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। राशिगत गुरु चांडाल बोलते हैं, क्योंकि बृहस्पति तो है नहीं साथ में, लेकिन बृहस्पति की राशि है तो राशिगत चांडाल का योग बनाते हैं। देखते हैं अपने मित्र बुध की राशि को। यदि आपकी राहु में बुध या बुध में राहु है तो लिटिगेशन के योग बनते हैं। देखिए, राहु में मंगल यहाँ था तो कोर्ट केस के योग ज्यादा तगड़े थे, और यदि राहु में बुध है तो आपको कोर्ट केस के थ्रू धन प्राप्ति के योग बनते हैं। कोई पुराना मैटर फंसा हुआ है, आपकी राहु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, आप ऐसा कर सकते हैं कि उस केस को पुनर्जीवित करें, तो उससे आपको लाभ की प्राप्त होगी। राहु देव यहाँ बुध की शेड आने पे आपके बाहर घूमने का भी योग बनाएंगे आने वाले मंथ जून में। यदि आप घूमने का प्लान कर रहे हैं तो वह बेहतर रहेगा। राहु देव यहाँ बैठे हैं, फिर समझ लें आप कि आपका जो है घूमने फिरने का योग बनाएंगे। राहु देव आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा, शत्रुओं का आपके दमन करेगा, शत्रुओं से आपको धन प्राप्ति का योग दे जाएगा। हाँ, स्वास्थ्य में थोड़ी ऊंच नीच लाएगा, थोड़ा भाग्य का फ्लक्चुएशन लाएगा। क्यों बोला मैंने? क्योंकि बैठा है बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति यहाँ का भी मालिक बनता है आपके भाग्य वाले खाने का। तो राहु देव धन का योग बनाएंगे, बिल्कुल योग बनाएंगे। अब आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में राहु देव की बिल्कुल ही जो है थकी हुई पोजीशन है तो अलग बात है, अदरवाइज ये धन का योग बनाएंगे राहु देव। उसके बाद हम आते हैं, देखिए शनि महाराज देखे हमने। अब आपके बृहस्पति महाराज कहाँ हैं? यहाँ बैठे हैं, ठीक है। आपके बताया मैंने कब आए हैं, अभी लास्ट मंथ में। तो अब बृहस्पति महाराज शुक्र की राशि में है। यदि आपका शुक्र में बृहस्पति या बृहस्पति में शुक्र चल रहा है, फिर से बोल दूं, आपको सेकंड हाउस यानी लाइनेज यानी पीढ़ी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में जाने के चांसेस बन सकते हैं। बृहस्पति मालिक किसका होता है? 9th और 12th का। निश्चित रूप से आपको भाग्य से धन लाभ का योग दे जाएगा, निश्चित रूप से। यदि आपकी बृहस्पति में बुध चल रही है तो आपके घूमने जाने का भी योग बनता है आने वाले मंथ जून में। बृहस्पति महाराज की दृष्टियां 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है। बुध की राशि को देखिए। फिर से बोल दूं, आपको जो है इस समय जो भी मेष लग्न के जातक हैं, यदि आपकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो आपको ध्यान रखना है, आपको एक्टिव रहना है, बॉडी को एक्टिव रखना है, क्योंकि इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यानी इंटरनल फैटीग यानी आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां होने का योग ये बनाता है। और यदि बृहस्पति में मंगल की अंतर प्रत्यंतर है तो ये आपको लोनिंग के ट्रैप में फंसाने का भी योग बनाता है, बच के रहना है उससे। और लेकिन धन प्राप्ति का योग बनाएगा, बिल्कुल योग बनाएगा। क्यों बोला मैंने? आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है, बैठा है धन वाले खाने में। भले ही वो शुक्र की राशि में है और जो है शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं, शुक्र से पटती नहीं है, 4 ग्रहों की युति है, उनका इंपैक्ट अलग से बताऊंगा। तो यहाँ पे इसके बाद भी धन प्राप्ति का योग बनाता है। बृहस्पति महाराज ने देखा 7, देखिए 8, 9 यानी देख रहा है आपके कहाँ बैठा है? सेकंड हाउस में। किसका मालिक है? पिता। किसका कारक होता है? पिता का। देख रहा है मंगल की राशि को, पिता का कारक, पैतृक संपत्ति के लाभ का योग बनाएगा। और अगेन जैसे मैंने बताया आपको कि आपके एंसेस्टर की साइड में किसी की आयु में ऊंच नीच आने का योग बनता है। अब यहाँ पे 7, 8, 9 निश्चित रूप से आपको देखिए 7th, 8th, 9th आपका भाग्य आपके कार्य क्षेत्र में इस तरह से साथ देगा कि धन प्राप्ति का योग बनाएगा। लेकिन बृहस्पति, शुक्र, सूर्य, बुध यहाँ एक साथ बैठे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। 4 ग्रहों की युति है। मैं हमेशा कहता हूं जब 4 या उससे ज्यादा ग्रहों की युति एक साथ होती है तो उनमें क्या होता है? ग्रहों में इंटरनल पॉलिटिक्स हो जाती है, राजनीति हो जाती है, डाइपोल बन जाता है, वो सपोर्ट नहीं करते एक दूसरे को। तो यहाँ पे क्या होता है? बृहस्पति और सूर्य मिल गए और शुक्र और बुध मिल गए, यानी कि बुधादित्य योग खंडित हो गया। तो ऐसे में आपको सूर्यदेव को हटाना पड़ता है। जो भी मेष लग्न के जातक हैं, पहले सब लोग सुन लें मेष लग्न वाले, कि आपको भगवान सूर्य को जल चढ़ाना है। और कैसे जल चढ़ाएंगे, कैसे अर्घ चढ़ाएंगे, मैंने लग्न के हिसाब से डाला हुआ है, इंफॉर्मेटिव वीडियो में देखिएगा। फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र। एटलीस्ट जब तक यहां से शुक्र महाराज निकल न लें 13th को, तब तक आपने ये काम करना ही करना है। और वैसे भी मेष लग्न वालों, यदि आपके संतान पक्ष में थोड़ी भी ऊंच नीच आती है तो आप पहला काम क्या करें? भगवान सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दें। ऐसा क्यों बोला? आपके 5th हाउस का लॉर्ड कौन बनते हैं? देखिए, भगवान भास्कर बनते हैं, संतान वाले खाने, एजुकेशन वाले खाने के। संतान में, एजुकेशन में कैसा भी फ्लक्चुएशन है, आप सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दें। शनि महाराज यहां से देख भी रहे हैं, शनि पुत्र है, सूर्य पिता है जो यहाँ का मालिक है। शनि ऐसा पुत्र है जो अपने पिता को अपशब्द कहता है। यदि शनि की अंतर प्रत्यंतर है तो भी आप भगवान सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दें, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र। पूरी प्रोसेस में 10 मिनट लगता है, मैंने बनाया हुआ है, वीडियो देखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे ये बृहस्पति महाराज की पोजीशन देखी हमने। हम आते हैं बुध पे। बुध महाराज कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं। आपके किसका मालिक होता है? 3 और 6 का मालिक होता है। मेष लग्न वालों के लिए डबल मार्केश हुआ। क्यों? 3rd हाउस का लॉर्ड बन गया, 6th हाउस का लॉर्ड बन गया। बैठा कहाँ है? 2nd हाउस में। ठीक बात है, 2nd हाउस में बैठा है। देख कहाँ रहा है? सीधे देखिए, आपके जो है वो अष्टम को, यानी कि पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का योग बनाएगा। कब? 15 से पहले पहले। भाई बहनों की साइड से आर्गुमेंट का, लिटिगेशन का योग बनाएगा। भाई बहनों से
कि आर्गुमेंट के थ्रू, लिटिगेशन के थ्रू पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का योग बनाएगा। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, थोड़ा ध्यान रखना है जिसका आपने। फिर बुध महाराज यहाँ आ गए 15 को, अपनी ही राशि में आ गए और देख रहे हैं बृहस्पति की राशि को। निश्चित रूप से आपको भाग्य से आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा। भाग्य से कोर्ट केसेस में विजय होगी आपकी। यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो इसमें आपको लिटिगेशन से गुजरना पड़ सकता है। लोनिंग के ट्रैप से आप भी बच के रहें, क्योंकि जब मंगल महाराज यहाँ आ गए, देखिए अभी यहाँ थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मंगल महाराज यहाँ आ गए तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अपने नीच की राशि को देखेंगे और बुध यहाँ आ चुका है, अगल बगल बैठे हैं, तो लोनिंग के ट्रैप में फंसने के चांसेस बनते हैं। बुध महाराज धन का योग बनाएंगे, बिल्कुल योग बनाएंगे, आपके भाई बहनों को भी लाभान्वित कर जाएंगे। यदि आप छोटे बालक हैं अभी और आपके भाई बहन होने हैं तो आपके पेरेंट्स के संतान होने का भी योग बनता है। ये बुध की शेड रहेगी, धन प्राप्ति का योग बनाएगा, निश्चित रूप से योग बनाएगा। आपने कहा साहब यहाँ भगवान भास्कर यहाँ बैठे हैं, देखिए सूर्य बुध का बुधादित्य योग खंडित हुआ। क्यों खंडित हुआ बताया मैंने आपको शुरुआत में। सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं, मालिक किसका है, संतान वाले खाने का बैठा है सेकंड हाउस में। उसके बाद सीधे देखता है आयु वाले खाने को और शुक्र की राशि में बैठा है। शुक्र भी यहाँ बैठा था 13 तक, तो सूर्यदेव यहाँ बैठ के शुक्र यानी वैवाहिक जीवन में हलचल लाएंगे। सूर्य की तपिश शुक्र को जलाती है, आपका अपने स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनेगा यदि शुक्र में सूर्य या सूर्य में शुक्र चल रही है आपकी तो। और सूर्यदेव यहाँ बैठ के, यदि जो बहनें हैं जिनकी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है, वो सूर्यदेव को यहाँ से यहाँ आने दें, यानी 15/6 के बाद कंसीव करें। गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है, छोटे बच्चे हैं उनको चोट चपाट का भी योग बनता है। सूर्यदेव यहाँ आके देखेंगे आपके बृहस्पति की राशि को, निश्चित रूप से आपके संतानों का भाग्य साथ देगा, संतानों को भाग्य से लाभ प्राप्ति का योग बनाएगा, तो मजबूत योग बनाएगा। यानी सूर्यदेव की जिनकी अंतर प्रत्यंतर है उनके संतान पक्ष के लिए ज्यादा बेहतरीन है और संतानों से आपको लाभ होने का भी योग बनता है। शुक्राचार्य यहां बैठे हैं, शुक्र महाराज 2 और 7 के मालिक होते हैं। शुक्र, हमने कहा साहब ये तो आपका डबल मार्केश होता है, कोई दिक्कत नहीं, यहां बैठा है सेकंड हाउस में। उसके बाद शुक्र यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपको जो है ऐसे योग बनाता है कि आपको स्पाउस के थ्रू, यदि आपकी विवाह नहीं हुआ है तो आप अपने भावी जीवन साथी से इस ड्यूरेशन में जब तक शुक्र यहाँ बैठा है मिलने का योग बनाता है। यानी इत्तेफाक से सड़क चलते आप टकरा जाओगे किन्हीं से, यानी मिलोगे किन्हीं से, तो वो आपके जीवन में आपके जो है भावी जो है वर वधु के रूप में यानी स्पाउस के रूप में सामने आएंगे। शुक्र यहाँ बैठ के धन प्राप्ति का योग बनाता है, बिल्कुल योग बनाता है, निश्चित रूप से आपको धन प्राप्ति का योग बनाता है। ये ऐश्वर्य के साधन देने का योग बनाएगा, आपको स्पाउस का सुख देगा, यहाँ पे ये ध्यान रखें। हाँ, सूर्य शुक्र चल रहा है कॉम्बिनेशन, तो दिक्कत हमने बताया 7th हाउस में हल्ला मचेगा। शुक्र महाराज यहाँ से यहाँ कब आए, 13 को बुध की राशि में, देख रहे हैं बृहस्पति की राशि को, बृहस्पति से पड़ती नहीं है, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं जो यहाँ के मालिक हैं आपके भाग्य वाले खाने के। और शुक्राचार्य जो डबल मार्केश हैं आपके जो हैं, मैंने बताया कि वो यहाँ आ गए हैं, देखिए आपके अब शुक्र सामने है, तो निश्चित रूप से ये आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को सुख दे जाएगा। फीमेल लेडी लक आपका इस समय प्रबल होगा, लेडीज से, चाहे वो माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे प्रेमिका हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटी हो, धन प्राप्ति का योग बनाएंगे शुक्र महाराज। केतु महाराज की यदि आपकी अंतर प्रत्यंतर है तो थोड़ा फ्लक्चुएशन से बचना है, केतु यहाँ फ्लक्चुएटिंग मोड में है, देखिए आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, न डायग्नोस हो पाने वाली डिजीज से भी गुजारता है। जब केतु महाराज यहाँ देखते हैं कहाँ पे, आपके 6th हाउस को, आपको केतु में बुध है तो आपको लिटिगेशन कोर्ट केस से बचना है, झटके में आपके शत्रुओं का आमना सामना हो सकता है, लेकिन भयभीत ना हो, केतु बिना मस्तक का धड़ होता है, उसने चतुराई से आप निपट सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपके ग्रहों की दशा रहने वाली है आने वाले जो है जून मंथ में। चंद्रमा का फ्लक्चुएशन दिया है मैंने यहाँ पे, देखिए चंद्रमा आपका 10th और 11th को यहाँ आया, देखिए आपका चंद्रमा 10th और 11th को यहाँ आया, आपने कहा अपनी कर्क राशि में है तो जो है ये फ्लक्चुएशन शूट कर जाएगा। 24-25 को यहाँ आएगा तो आपका जो है वो शनि की राशि में, शनि में पड़ती नहीं है 10-11 को, और 24-25 को अपने कार्य क्षेत्र में या स्थान में कैसा भी बदलाव न करें। आपने कहा साहब चंद्रमा यहाँ आया 5, 6, 7 को, उसके बाद यहाँ आया 20-21 को, 20-21 को चंद्रमा वृश्चिक में आएगा, नीच का हो जाएगा, और जब सेकंड हाउस में आया 5, 6, 7 को तो उच्च का हो जाएगा। दोनों केस में यदि शुक्र की अंतर प्रत्यंतर चल रही है उसमें चंद्रमा आता है तो मैंने फिर से बोलता हूँ आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बन सकते हैं। और उसके बाद चंद्रमा यहाँ माता को भी स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा क्योंकि माता वाले खाने का मालिक बनता है। यहाँ पे देखिए 8-9 को चंद्रमा यहाँ आया आपका, उसके बाद 22-23 को यहाँ आया, 8, 9 और 22-23 को झटके से लाभ प्राप्ति का योग बनेगा। चंद्रमा में बुध है तो भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। 15-16 को चंद्रमा यहाँ आया और आपके 1, 2, 28, 29, 30 यहाँ आया, चंद्रमा पे ग्रहण लग जाएगा। माता यदि हैं तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, मन के सुकून का हनन करेगा, परेशान हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे। चंद्रमा केतु का उपाय करें,
जो मैंने बताया हुआ है पहले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। उसके बाद 15, 12, 13, 14 को यहाँ आया और 26, 27 को यहाँ आया। दोनों केस में इसने शनि को फ्लक्चुएट कर दिया। आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में चेंजेस का योग बनाएगा, आपके संतानों के स्थान परिवर्तन का योग बनाएगा। तो ये यहाँ पे 3, 4 को आया, देखिए मंगल की राशि में। उसके बाद 17, 18, 19 यहाँ आया शुक्र की राशि में। 3, 4 को, 17, 18, 19 को आपको पार्टनरशिप के बिजनेस में ध्यान देना है। स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, थोड़ा बच के चलना है। तो मेष लग्न वालों, जो काम करना है आपने, यदि सूर्य, बुध, बृहस्पति, शुक्र इनमें किसी की भी महादशा अंतर प्रत्यंतर ये कॉम्बिनेशन चल रहा है, सबसे पहले भगवान सूर्य को, भगवान भास्कर को साइड करें। कैसे? सूर्य को अर्घ चढ़ा के, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र। मैंने प्रोसेस बताया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में, देखिएगा उसे। तो ये आपके जून मंथ का रिजल्ट है। थैंक यू।